नंबर 1 इंडिया न्यूज पर शाम 7 बजे देश विदेश की खबरें देखिए ममता रोज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ममता रोज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। 1.5 माह पहले तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा की अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब कठिन राज्यों की तरफ बढ़ रही है। इससे उनके कहने का अर्थ है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना और जम्मू कश्मीर राज्य से है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव नजदीक है। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी छोड़ने और कश्मीर में अपनी बैठ जमाने के बाद कांग्रेस के लिए यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की तेलंगाना पर खास पैदल मार्च की भी योजना है। जयराम रमेश ने कहा कि अगले 50 दिनों में मिड और नॉर्थ स्टेट कवर करना बड़ी चुनौती है। 20 फरवरी को यात्रा कश्मीर पहुंचेगी। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश पहुंचेगी। यहां पार्टी का फोकस 26 विधानसभा सीटों पर होगा। अक्टूबर के अंत तक यात्रा तेलंगाना में रहेगी। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी यहां विधानसभा के अलावा लोकसभा चुनाव पर भी फोकस कर रही है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस के लिए खुद के दम पर खड़ा होना बड़ी चुनौती है। वहीं बीएमसी चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के दम पर कांग्रेस यहां वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए कश्मीर में फिर से खड़ा होना बड़ा टास्क है, क्योंकि आजाद कश्मीर में अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। 20 फरवरी से इससे पहले यात्रा कश्मीर में पहुंच जाएगी। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि विभिन्न 50 संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा को आगे बढ़ाया है। इन संगठनों ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, जीएसटी के कारण बंद हुए छोटे व्यवसायों और महंगाई पर चिंता जताई है। अभियान का 1/3 हिस्सा पूरा अब तक 4 बड़ी जनसभाएं और करीब 35 छोटी सभाएं की जा चुकी है। उन्होंने यहाँ बताया कि अभियान का 1/3 पूरा हो चुका है और इसी गति से यात्रा 20 फरवरी या उससे पहले अंतिम गंतव्य कश्मीर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हम मुश्किल राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं और 50 दिन में कवर होंगे मिड और नॉर्थ स्टेट। जयराम रमेश ने कहा कि मध्य और उत्तरी भारत के हिस्से अगले 50 दिनों में कवर किए जाएंगे। केरल, कर्नाटक या तेलंगाना की तुलना में हमारे पास वहां संगठनात्मक ताकत नहीं है। आंध्र प्रदेश में जनता के प्रदर्शन को देखते हुए हमारा केवल 2 वोट शेयर है। मुझे उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा इन राज्यों में उत्साह पैदा करेगी। 27 अक्टूबर को तेलंगाना में फिर से पैदल मार्च शुरू किया जाएगा। इसमें महबूबनगर जिला शामिल है। यह यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए अब तक कुल 18 जिलों को कवर करते हुए तेलंगाना पहुंची है। यह राज्य के 8 जिलों को कवर करेगा। देश भर में जहां दिवाली का उत्साह देखने को मिला, वहीं मुंबई के साकिनाक इलाके में मंगलवार सुबह कबाड़ के एक गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारी ने बताया कि आग सुबह करीब 7 बजे लगी और खेरानी रोड स्थित गोदाम के 20-25 टिन शेड में फैल गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि दमकल की 8 गाड़ियां, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस और अन्य सहायता मौके पर भेजी गई तथा आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। अधिकारी ने कहा कि यह दूसरे स्तर की आग है। अब तक किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है। झारखंड के पालुम जिले की पुलिस ने शनिवार को विशेष कार्रवाई करते हुए पहाड़ की तलहटी में घने जंगल के बीच अवैध रूप से बनाई गई मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इससे जुड़े 7 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इसकी जानकारी भी दी है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को यह सफलता एक वायरल वीडियो के जरिए मिली, जिसमें एक युवक पिस्टल लहराते हुए दिखा था। सिन्हा ने बताया कि सबसे पहले पुलिस ने इसी युवक अरविंद सिंह को पकड़ा और फिर इसकी निशानदेही पर हथियार बेचने वाले विकास सिन्हा को दबोचा गया, जिसके बाद सिलसिलेवार तरीके से अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मिनी गन फैक्ट्री पांक थाना क्षेत्र के रबदा गांव के समीप के पहाड़ी में बनाई गई थी। उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री को संचालित करने वाले वैजनाथ मिस्त्री को गिरफ्तार कर उससे मिली जानकारी के आधार पर उससे पिस्टल खरीदने वालों को पकड़ा गया और इस मामले में अन्य गिरफ्तार अपराधियों के नाम कमलेश सिंह, अभिषेक चौधरी, लल्लन यादव और विजय सिंह है।
कर्नाटक में शिवमोगा पुलिस ने बजरंग दल के दिवंगत नेता हर्ष की बहन अश्विनी और 10 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों पर सैयद परवेज नाम के मुस्लिम युवक की इनोवा कार में तोड़फोड़ करने का आरोप है। एफआईआर में कहा गया है कि सभी आरोपी बाइक पर आए और जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद सैयद परवेज की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह घटना शनिवार 22 अक्टूबर की है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद बाइक सवार कुछ अन्य बदमाश हर्ष के घर पहुंचे और छुरी व अन्य घातक हथियारों के साथ घूमते नजर आए। उन्होंने यहाँ नारेबाजी भी की। 24 अक्टूबर की रात शिवमोगा में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। प्रकाश नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने जब हर्ष के घर को ब्लॉक करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। तो वहीं शिवमोगा के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिथुन नायक ने कहा कि घायल प्रकाश की उम्र 25 साल है। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके सर में हल्की चोट आई है और वह सुरक्षित है। प्रकाश ने अपने बयान में कहा कि 3 बदमाशों ने उस पर पत्थरों से हमला किया। वे बाइक से आए थे और गंदी टिप्पणियां कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि शिवमोगा में हालात फिलहाल नियंत्रण में है। घटनास्थल के पास सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। शनिवार शाम को 5:15 के आसपास हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने बाइक पर सवार होकर सवारकर रैली निकाली थी, जिसमें बजरंग दल के दिवंगत नेता हर्ष की बहन अश्विनी भी शामिल थी। रैली के दौरान अश्विनी और अन्य कार्यकर्ताओं ने सैयद नाम के व्यक्ति की इनोवा कार में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद इस मामले में आईपीसी की धारा 416, 143, 147, 427 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है।